हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चे, वो हम लोग हैज और हैव के बारे में पढ़ रहे थे और वो जो हमारी हैज और हैव थी वो प्रेजेंट था, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैज और हैव का जो पास्ट होता है वो पढ़ने वाले हैड के बारे में। तो बच्चे, जो बच्चे इस वीडियोस के माध्यम से आज पहली बार जो है जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, तो आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। एक चीज और बच्चे, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा लेकिन आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो? तो कुलदीप सर की। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, लुक एट द बोर्ड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग मैं लिखने वाला हूं एक वर्ड है जिसका नाम क्या है भाई? हैड। आज हम पढ़ने वाले हैड के बारे में, ठीक है बच्चे। हैड के साथ हम जोड़ने वाले हैं टाइम को, और टाइम के साथ जो हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, बोलेंगे, समझेंगे वो चीजें। हैड क्या शो करता है बच्चे? तो हैड जो शो करता है वो शो करता है था को, थे को, और ये शो करता है बाबू थी को। ये चीजें शो करता है, ठीक है। ये टाइम कैसा? अब यहाँ पे आप था, थे और थी देखते ही आप क्या समझ गए कि पास्ट की बात कर रहा है। और ये किसकी, कौन से टाइम की बात करेगा? पास्ट। पास्ट की बात करेगा, बीते हुए। और इसमें एक चीज जुड़ जाएगा बच्चे, वो क्या जुड़ेगा? पास। पास था, पास थे, पास थी, ये चीजें जुड़ेगा। टाइम कौन सा शो करेगा? ये तो पास्ट के टाइम को शो करने वाला है। इसमें जो सबसे मेन चीज है बच्चे, वो है टाइम आपका। टाइम का हिंदी आप सभी को पता है कि टाइम की हिंदी क्या होती है बच्चे? तो टाइम की हिंदी होती है बच्चे समय। तो हम लोग हैड के साथ टाइम को जोड़ने वाले हैं। इस टाइम जो है, मतलब इस समय को जोड़कर जो है, इसके नए स्ट्रक्चर, चाहे वो स्पीकिंग के लिए हो, राइटिंग के लिए हो, किसी भी चीज के लिए उन चीजों को हम सीखने वाले हैं। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा बच्चे हैड। हैड बच्चे सिंगुलर भी होता है। क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी। आपका कैसा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट के साथ जो आपके यूज होंगे वो क्या होंगे बच्चे? तो आपके हैड होने वाले हैं यूज। क्लियर हो गई? इसके हम थ्री स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे आज, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को। तो मैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स लिखना चाहता हूं बच्चे। मैं लिखना चाहता हूं सिंपल। सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण सा। क्या ये शो करेगा? था। क्या था? तो भाई पास था, पास थे और पास थे। इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा? तो किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम खोजते किस चीज को है? तो सब्जेक्ट को खोजते। तो आपका सब्जेक्ट कौन है बाबू? तो आपका सब्जेक्ट कोई नहीं है। यहाँ पे हम मैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जो इसको जरूरत है वो क्या चीज? इसको हैड। हैड के बाद जो इसको जरूरत है बच्चे, एक वर्ड मैंने अभी अभी बताया जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? आपके टाइम। सब्जेक्ट हैड टाइम, और इन सब के बाद लेगा भाई ये फोर, और फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम लिखने वाले हैं ओ डब्ल्यू, मतलब कि अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द। वर्ब के बाद जितनी भी सारी चीजें आती है वो सारे या तो ऑब्जेक्ट होते हैं या अदर वर्ड होते हैं। क्लियर? इसका मैं अगला जो लिखने वाला हूं बच्चे, वो लिखने वाला हूं नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है? तो ये शो करता है बच्चे नहीं। नहीं क्या? तो नहीं पास था, नहीं पास थे, नहीं पास थी, इस चीज को। इसका रूल्स क्या बनेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल रूल्स को बदल रहा हूं बच्चे। यहाँ पे लगाएंगे हम डिड। डिड के बाद लगेगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो हमारा यूज होने वाला है बच्चे वो होगा हैव। और हैव के बाद जो हम यूज करेंगे वो हम करने वाले हैं बच्चे टाइम का यूज। क्या करेंगे? यहाँ पे टाइम लिखने वाले हैं, और टाइम के बाद जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे फोर, और फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। ये बनने वाला हमारा रूल। क्या समझ में आ गया? सब्जेक्ट, डिड, नोट, हैव, टाइम, फोर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मन में क्वेश्चन है भाई कि सर ये हैड में और ये डिड में क्या अंतर है? तो हैड बच्चे इस हैव और इस हैज की क्या है? तो इस हैज और हैव की ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड। ये बताया हूं कि हैज हैव के साथ हम लोगों ने सीधे नोट का यूज नहीं किया था, हम लोग इसके साथ डू और डज का यूज किया था। तो इस हैड की
इसका जो डू, इसके साथ जो हम लोगों ने डू और डज का यूज किया था, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, तो इसके साथ जो यूज हुआ ये वर्ब की जो है हमारी क्या थी, ये हेल्पिंग वर्ब थी। किसके लिए, इस हैज और हैव के लिए। और ये जो हैड है बच्चे, तो इस डू और डज का जो है पास्ट क्या होगा, तो इसका पास्ट होगा बाबू डिड। तो हम लोगों ने यूज कर लिया सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टाइम फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ी मॉडर्न इंग्लिश में हाई स्टैंडर्ड के लिए ये बात कही जाएगी। उसके बाद जो अगला पड़ाव है बच्चे, वो मैं लिखना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत है, वो मैं लिखना चाहता हूं इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव क्या शो करता है, तो इंट्रोडोगेटिव आपसे प्रश्न पूछेगा बच्चे, क्या पास था, ये शो आपसे करवाना चाहता है, क्या पास था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनने वाला है बच्चे, वो बनेगा सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाएंगे डिड, और डिड के बाद जो आएगा बच्चे वो आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होगा हैव, और हैव के बाद जो आने वाला है बच्चे वो होगा टाइम, टाइम के बाद जो होगा वो होगा फोर, और फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये होंगे अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। डिड, सब्जेक्ट, हैव, टाइम, फोर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। ये थ्री स्ट्रक्चर्स पे ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इससे आज हम लोग जो है इस पे अंग्रेजी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब बच्चे मैंने यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल हैड किसी के साथ भी लग सकता है, और ये डिड जो आप देख पा रहे हैं ये भी कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, उन सब के साथ ये चीजें जो है यूज करेंगे हम, ठीक है। अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ठीक है बच्चे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास खाने के लिए समय था। अब यहां पे मैंने लिखा बच्चे कि मेरे पास खाने के लिए समय था। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट कौन है आपका, तो पास खाने के लिए समय था, तो किसके पास टाइम था बच्चे, मेरे की इंग्लिश वैसे होती क्या है, तो माई। ये मैंने बताया है कि अगर मेरे, तुम्हारे, उसके, उसकी, अगर इन सब के साथ कोई दूसरा नाउन जुड़ा ना हो तो उनकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, और उनकी जो लिखेंगे ना बच्चे वो लिखेंगे हम सब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा पसेसिव केस है, लेकिन इसका हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, तो आई होगा। अब ये बात किसका करता है, सिंपल सब्जेक्ट हो गया, हेड की जरूरत है, कोई भी सब्जेक्ट हो हम क्या लगाएंगे, हेड का यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं, टाइम को करेंगे, टाइम के बाद हम क्या यूज करने वाले, फोर। मेरे पास के लिए समय था, किस चीज के लिए आपके पास समय था बाबू, तो खाने के लिए, और खाने की इंग्लिश क्या होती है, इट। बन गया आई हैड टाइम फॉर इट, मतलब मेरे पास समय था किस चीज, क्या करने के लिए, तो खाने के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चे। सेकंड एग्जांपल देखो मैं लिखता हूं, क्या आपके पास कल पढ़ने के लिए समय था। अब देखो मैंने यहां पे लिखा, क्या आपके पास कल पढ़ने के लिए समय था। अब वर्ड आपको दिखाई दिया क्या, क्या का मतलब क्या शो करेगा, तो इंट्रोडोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या लगाऊंगा, डिड लगा देते हैं चुपचाप, डिड की जरूरत है। सब्जेक्ट, अब खोजेंगे हम सब्जेक्ट, क्योंकि आपका डिड अकेले है और आपका जो है बच्चे क्या कहते हैं कि हैड भी अकेले है, तो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज कर सकते हैं, है ना आसान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। आज बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के कमेंट से मैं स्लो पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा सा स्लो आइए, तो इसलिए आज मैं बिल्कुल स्लो एक एक चीज को पकड़ के एक एक चीज को बता रहा हूं आपको, ठीक है बच्चे। तो डिड की जरूरत है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिड हो गया, तो इसके बाद चाहिए क्या इसको, सब्जेक्ट। आपके पास कल पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए तो मतलब नहीं है, समय था कल, ये किसके पास, तो आपके, आपके इंग्लिश क्या यूअर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट केस क्या होगा इसका, यू। ये सब नहीं पता है बच्चे, तो पिछला जो वीडियोस है मेरे ख्याल से 54 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं, जाइए उन सब वीडियोस को देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया उनके अंदर, और उन चीजों को देखिए और अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है बच्चे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, वेरी गुड। डिड, डिड के बाद क्या चाहिए, तो यू, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए इसको, तो हैव के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो टाइम की जरूरत है, टाइम के बाद क्या चाहिए, तो फोर। क्या आपके पास के लिए समय था, किस चीज के लिए समय था, तो पढ़ने के लिए, और पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड। कब,
कब की बात की इसने? कल। तो आने वाले कल की इंग्लिश क्या होती है बाबू? तो टुमारो। और जो बीते हुए कल होते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। यहाँ पे लिखेंगे यस्टर और यहाँ पे कर देंगे डे और ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डिड यू हैव टाइम फॉर रीड यस्टरडे? क्लियर। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चे आपके सामने। सरिता के पास खाना बनाने के लिए समय नहीं था। अब देखो मैंने लिखा कि सरिता के पास खाना बनाने के लिए समय नहीं था। समय किसके पास नहीं था? सरिता के पास। यहाँ पे वर्ड एक दिखाई दिया नहीं। इंटो नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट बखूबी पता है कि सब्जेक्ट कौन है, तो सरिता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। क्या लगाएंगे भाई? तो डिड का यूज करेंगे। डिड को क्या चाहिए? तो नोट का यूज करेंगे। नोट के बाद क्या चाहिए बच्चे? तो हैव के बाद क्या चाहिए? तो टाइम के बाद क्या चाहिए? फोर। सरिता के पास के लिए समय नहीं था। किस चीज के लिए समय नहीं था? तो बनाने के लिए। और बनाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक। और मेक को क्या चाहिए बच्चे? तो फूड। बन गया सरिता डिड नॉट हैव टाइम फॉर मेक फूड। सरिता के पास खाना बनाने के लिए समय नहीं था। क्या आपके पास कल पढ़ने के लिए समय था? डिड यू हैव टाइम फॉर रीड? मेरे पास खाने के लिए समय था। आई हैड टाइम फॉर इट। जरा बताओ यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई ना? क्लियर हो गई है कि नहीं? ये सारी चीज एक बार देखो, सारे बच्चे एक बार देखो इसको, बताओ क्लासेस इंटरेस्टिंग है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत अच्छे। इसको देख लो। फिर मैं आपको रोज की तरह जो होमवर्क आपको मिलते हैं उस होमवर्क के तौर पे मैं आज आपको फिर से 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं। इसको प्रैक्टिस करना है, बोलना है, इसको मतलब बनाकर जो है देखना है। तो बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल जाने की तैयारी में मत रहो बच्चे, क्योंकि मैं 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं। इसको सबसे पहले नोट डाउन करो, ठीक है?